इस दुनिया में हर कोई क्लास 12 पास करने के बाद अपना स्पेशल क्लास या गेम टैलेंट अवेकन कर सकता है, जो इस सोसाइटी में क्लास डिसाइड करने का इकलौता स्टैंडर्ड है। आज वो स्पेशल स्टेशन स्टार्ट होने जा रहा है जहां सबका फ्यूचर डिसाइड होगा। और मैं अपनी पिछली लाइफ में मैं इस गेम का एक हार्डकोर प्लेयर था। मुझे इस गेम के सारे प्रोफेशंस और स्किल्स जबानी याद थे, यहाँ तक कि आंखें बंद करके भी सारे कॉम्बो अटैक्स मार सकता था। अपनी पिछली लाइफ में लगातार गेम खेलने की वजह से मरने के बाद मैं अचानक इस पैरेलल वर्ल्ड में रीबॉर्न हो गया, जो बिल्कुल उसी गेम जैसा है। और ठीक इसी मोमेंट पर मेरी अवेकनिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है। स्टूडेंट्स, सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारे हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने स्पीच देना शुरू किया। आज तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि आज की ये पावर अवेकनिंग इतनी जरूरी क्यों है। हमारे सामने खड़े प्रिंसिपल के पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन है। पिछले 20 सालों से हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम चल रही है वे उसी को दिखा रहे हैं। मॉन्स्टर्स के लगातार अटैक की वजह से हर बार हमारे बॉर्डर्स पीछे खिसकते जा रहे हैं। पिछले 20 सालों में हमारी कंट्री का एरिया घटकर ओरिजिनल साइज का सिर्फ 1/4, 1/4 रह गया है। ईस्टर्न बॉर्डर अब पूरी तरह से मॉन्स्टर्स के कंट्रोल में है। दूसरी तरफ ब्रिटेन और अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्रीज अपने स्ट्रॉन्ग गेम क्लासेस और एडवेंचर्स की हेल्प से अपने बॉर्डर्स बढ़ाती जा रही हैं। वे इतने एरोगेंट हैं कि हमारा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं हम लोग फाइट नहीं कर सकते, बल्कि हमें उनके अंडर रहकर ही जीना चाहिए। अपने बचे हुए बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें अपनी स्ट्रॉन्ग क्लास को लेकर अलर्ट रहना होगा, वरना इसका रिजल्ट बहुत डेंजरस होगा। ये लोग हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। पूरे क्लासरूम में गुस्सा फैल गया। मैंने भी फ्यूचर की यह हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन यह सब सुनते सुनते मुझे लगभग नींद ही आ गई थी। प्रिंसिपल जोर से चिल्लाए, सब लोग रेडी हो ना। परीक्षा का परिणाम घोषित होना शुरू हुआ। फिलिप वार्ड, टैलेंट लेवल ई, क्लास अनलॉक्ड, गार्जियन। इसके बाद आया लियोनार्डो ल्यू, टैलेंट लेवल डी, क्लास अनलॉक्ड, मेज। चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। लगता है कोई अच्छा टैलेंट मिलने जैसा कोई नहीं है। ठीक तभी अगले इंसान को बुलाया गया। वो सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि क्लास की टॉपर भी है। आज यकीनन उसका एक शानदार रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसकी विरासत ही अलग है। पूरे स्कूल में सबसे ऊपर रहने वाली वही लड़की। घोषणा हुई, टैलेंट लेवल ए, क्लास अनलॉक्ड, शूटर। आखिरकार सबको उम्मीद की किरण दिखी। एक असली और बेहतरीन टैलेंट मिल गया। लेकिन ठीक तभी रिश्ता टूटने का सुर गूंजा। अपना प्यार अपने पास ही रखो, आज से हमारे रास्ते अलग हैं। तू स्कूल का सबसे बेकार स्टूडेंट होकर सबसे अच्छी लड़की के पीछे पड़ना चाहता है? वो तेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है? बेकार कहीं के। लेकिन इन फालतू बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें हर जगह एक जैसी ही होती हैं। अगला नाम पुकारा गया, रिकार्डो सीजर, टैलेंट लेवल ए, क्लास अनलॉक्ड, फाइटर। टीचर्स और अथॉरिटी के चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी। बहुत बहुत बधाई, हमारे स्कूल को एक और ए लेवल का स्टूडेंट मिल गया। हमारे स्कूल का स्तर अब वाकई शानदार होगा। लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने गंभीर आवाज में कहा, मैं भी यही उम्मीद करता हूं, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है, हमें क्वालिटी चाहिए। वो ड्रैगन किंगडम जैसे शाही परिवार का वारिस है और अब वो एक फाइटर बन चुका है। उसका भविष्य सच में बहुत उज्जवल है। लेकिन पीछे से फिर वही अपमानजनक फुसफुसाहट सुनाई दी, तू तो एक पूरा कचरा है और उस देवी जैसी लड़की को अपना बनाना चाहता है। मेन कैरेक्टर ने मन ही मन चिढ़कर सोचा, अरे भाई सीरियसली, इस दुनिया में कदम रखे मुझे 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और अभी से मुझे इस तरह का अपमान सहना पड़ रहा है। लेकिन दूसरों की नजर में सोफिया लोरेन वहीं पहले जैसी शांत और साधारण लड़की बनी रही। दिल से जैसे आवाज आई, नहीं, डरो मत। जब हम छोटे थे वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, मेरी रक्षा करती थी। लेकिन तभी किसी दूसरे ने जलन से भरकर कहा, रक्षा करना? यास्मिन, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने थे। आखिरकार वो खास पल आ गया। अगली सोफिया ल्यू, सोफिया आगे बढ़ो। सब लोग सांस रोके खड़े होकर सोचने लगे, क्या वो सच में कोई चमत्कार कर दिखाएगी? और तभी पूरे मैदान को गूंजाते हुए आखिरी घोषणा हुई, टैलेंट लेवल एस, क्लास अनलॉक्ड, लाइट बियरर। भगवान मेरे ड्रैगन किंगडम पर अपनी कृपा बनाए रखे। आखिरकार देश को एक और एस रैंक का अवेकन मिल ही गया। हर तरफ बस एक ही हलचल थी और सवालों की बौछार होने लगी। आखिर एस रैंक हासिल करने का तुम्हारा सीक्रेट क्या है? अफवाहें हैं कि सकुरा किंगडम ने तुम्हें बुलावा भेजा है, तो क्या तुम अपना करियर बनाने विदेश जाओगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ड्रैगन किंगडम में एंटोन को हराने वाली पहली इंसान बन सकती हो? लेकिन उन सभी सवालों के बीच उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई
मैं चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाऊं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये देखकर लोग जलने लगे और फिसफुसाने लगे। बेवकूफ लड़की, अब भी इस नाकारा लड़के से चिपकी हुई है। एक एस रैंक अवेकनर का भला इस आलसी के साथ क्या काम? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे गोबर में कोई सुंदर फूल खिल गया हो। क्या वो अंधी है जो ऐसे इंसान के साथ घूम रही है? हालांकि उनमें से एक ने धीरे से कहा, खैर जो भी हो, रूयान, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। पर तुरंत जवाब मिला, चुप रहो। तभी अगली घोषणा हुई, अगला नंबर लीनी, 1 नंबर का आलसी। लीनी मन ही मन सोचने लगा कि वो आखिर किस तरह का प्रोफेशन अनलॉक कर पाएगा। लोग तो पहले से ही ताने मार रहे थे। लीनी की बचपन की दोस्त अब एस रैंक बन चुकी है। अब तो वो बिना कुछ किए भी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। लीनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में गेम खेलते समय भी वो कभी इतना नर्वस नहीं हुआ था। और तभी एक बहुत ही तेज और दिव्य रोशनी चमकी। ये लाइट ट्रेजर पहले वाले एस रैंक अवेकनर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अचानक एक आवाज गूंजी, होस्ट बाइंडिंग चालू है, 100% कंप्लीट। मैं सेरिया हूं, आपकी एक्सक्लूसिव सिस्टम। लीनी चौंक गया। सेरिया? क्या डीएनएफ गेम वाली सेरिया? सिस्टम ने जवाब दिया, हां, आपकी पिछली जिंदगी का डीएनएफ एक्सपीरियंस ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। लीनी ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ मुझे कौन सा प्रोफेशन मिला है? सिस्टम ने स्कैन करना शुरू किया। हिडन प्रोफेशन डिटेक्शन चालू। घोस्टली, घोस्टली। लिनी हैरान रह गया, घोस्टली? ये तो डीएनएफ का सबसे आम प्रोफेशन है, फिर ये हिडन प्रोफेशन कैसे बन गया? और ठीक उसी पल पूरी स्क्रीन पर लाल निशान चमकने लगे। सिस्टम एरर, एरर कोड, प्रोफेशन मना है, एक्सेस मना है। परिणाम सामने आते ही सन्नाटा छा गया। टैलेंट एफ, क्लासलेस। चारों तरफ ठाके गूंजने लगे। क्लास एफ? क्या बकवास है, इसने तो इतने नखरे दिखाए थे और आखिर में निकला एफ रैंक का कचरा। हाँ हाँ हाँ, क्या मजाक है, सब बेकार की बातें थीं। लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, हमें लगा था कि कोई बहुत रेयर चीज देखने को मिलेगी, पर अंत में यह सिर्फ एक मजाक साबित हुआ। हाँ 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 हाँ। तभी कोई सोफिया की तरफ मुड़ा और बोला, सोफिया, तुम एस रैंक हो, उस नाकारा से दूर रहो। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी। कुएं का मेंढक कभी उड़ने वाला हंस नहीं बन सकता, लेकिन उन ताने मारने वालों को क्या पता था? लिनी मन ही मन मुस्कुराया। घोस्ट स्वर्ड्समैन क्लास, भले ही हिडन लेवल 0 हो, पर अपनी पिछली जिंदगी में मैंने आंखें बंद करके इस पर मास्टरी हासिल की थी। सिस्टम की गलती भाड़ में जाए। तुम लोग पहले मुझ पर हंसे थे ना? उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं। तुम सब अपने हर एक ताने का 10 गुना ज्यादा हर्जाना भरोगे। और तभी अचानक पूरी धरती कांपने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यह क्या था? क्या भूकंप आया है? तभी किसी की नजर ऊपर गई और वो चीख पड़ा, नहीं, वहां देखो, आसमान में आंखों पर पट्टी बांधे वो कौन सी रहस्यमयी छाया है? तभी अचानक चीख पुकार मच गई, मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, भागो, कोई घबराओ मत। टीचर्स जल्दी जागो और सभी स्टूडेंट्स को बचाकर यहां से बाहर निकालो। खौफ के माहौल के बीच एक रहस्यमयी साया उभरा। उसने पूछा, तुम क्या चीज हो? जवाब मिला, मैं रेड आई हूं, या चाहो तो मुझे इम्प कह सकते हो। एक फैंटम तलवारबाज के रूप में जागे हो और तुम मुझे ही नहीं पहचानते। मेरी इस लाल आंखों को देखो, ये एक खूंखार बरसरकर का अवतार है। तभी लिनी ने सवाल किया, पर सिस्टम ने तुरंत टोकते हुए कहा, बॉल? तुम्हें बॉल चाहिए? चुपचाप अपनी जान बचाकर भागो। होस्ट, सामने वो डंजन देख रहे हो? वो मिनोटॉर का कैंप है। अगर गलती से भी अंदर कदम रखा तो मिनोटॉर किंग तुम्हें टूथपिक की तरह चबा जाएगा। लेकिन उसकी ताकत देखकर हर कोई हैरान था। क्लासी, इतनी भयंकर एनर्जी के साथ तुम दावा करते हो कि तुम सिर्फ ई रैंक हो? सिस्टम ने बेपरवाही से कहा, मानो या ना मानो, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। तुम अंदर जा सकते हो, पर सबसे बुरा यही होगा कि तुम कीमा बन जाओगे। वैसे भी तुम मरे तो मैं कोई दूसरा होस्ट ढूंढ लूंगा और आराम करूंगा। लेकिन अगर तुम अभी मुझसे मिन्नतें करो और मेरा आशीर्वाद लो, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक ही वार में सबको ढेर कर दोगे। और हां, तुम्हारा स्वैग भी बना रहेगा। बुरा ऑफर नहीं है ना? तभी किसी ने डंजन की तरफ इशारा किया, अरे देखो, वो सोफिया है, जल्दी अंदर आओ, असली शो तो अब शुरू होने वाला है। डर से कांपते हुए किसी ने पूछा, हम कहां हैं? मैं इस जगह पर एक पल भी नहीं रहना चाहता। गंभीर आवाज में जवाब मिला, सुनो, ये एक डंजन है, ई लेवल मिनोटॉर का बेस। ये सुनते ही लिन यी ने बेपरवाही से कहा, सिर्फ ये लेवल?
इस तरह के मॉन्स्टर को तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। दूसरी तरफ किसी ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हाँ, डरो मत, हमारे 3 जाबाज अवेकनर्स पूरी कमान संभाल रहे हैं। तभी मैदान में दहाड़ गूंजी, पीछे हटो सब, मैं इन सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। लेकिन अचानक स्थिति बेकाबू हो गई और चारों तरफ से चीखें आने लगीं, प्रोफेसर चेन, भागना बंद करो, प्रोफेसर, प्रोफेसर चेन, इनका खून तो रुक ही नहीं रहा है। भीड़ में से किसी ने घबराकर चिल्लाया, देखो वो लियान है, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। चारों तरफ छाए उस खौफनाक अंधेरे के बीच बस एक ही दुआ गूंज रही थी, प्लीज सब लोग सुरक्षित रहना।